हेलो दोस्तों, एमटी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हैं लेकिन 2-3 दिन में ही छोड़ देते हैं? तो आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक हैबिट्स बुक के बारे में, एक ऐसी किताब जो बताती है कि हैबिट्स को फोर्स से नहीं, सिस्टम से कैसे बिल्ड किया जाता है। इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट है, एक, आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करते, आपका एनवायरनमेंट उन्हें कंट्रोल करता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन लाना चाहते हैं या अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। लेसन 1 हमें सिखाता है कि हैबिट्स आइडेंटिटी से बनती हैं, मोटिवेशन से नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे वेट लूज करना है या मुझे पढ़ना है, लेकिन ये अप्रोच गलत है। सही अप्रोच है, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगती हैं। छोटी छोटी डेली एक्शंस जैसे 10 मिनट पढ़ना या 5 मिनट एक्सरसाइज आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाती हैं और धीरे धीरे वही छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन जाती हैं। इसका सिंपल रूल है, फोकस ऑन हु यू वांट टू बिकम, नॉट व्हाट यू वांट टू अचीव। और जब आप ये समझ जाते हो तो सक्सेस आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। तो लेसन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेसन 2 हमें ये समझाता है कि हमारी हैबिट्स सिर्फ हमारी इच्छा या मोटिवेशन से नहीं बनती, बल्कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट उन्हें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर स्ट्रांग विल पावर हो तो हम कोई भी हैबिट आसानी से बना सकते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। इंसान का बिहेवियर उसके एनवायरनमेंट से बहुत डीपली जुड़ा होता है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और अपने आसपास महसूस करते हैं, वही हमारे एक्शंस को ट्रिगर करता है। इसी वजह से कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ काम कर देते हैं, जैसे बार बार फोन चेक करना, बिना भूख के खाना या टाइम वेस्ट करना। इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि हैबिट्स क्यूज यानी सिग्नल से ट्रिगर होती हैं। क्यू का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे ब्रेन को एक्शन लेने के लिए सिग्नल दे। उदाहरण के लिए, अगर आपका फोन आपके सामने रखा है तो वो एक क्यू है जो आपको उसे उठाने के लिए ट्रिगर करेगा। इसी तरह अगर आपकी स्टडी टेबल पर किताब रखी है तो वो आपको पढ़ने के लिए रिमाइंड करेगी। इसका मतलब साफ है, जो चीजें हमारे आसपास विजिबल होती हैं वही हमारी हैबिट्स को शेप देती हैं। लेसन 2 में बताया गया है कि अगर हम अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें ऑब्वियस यानी साफ और विजिबल बनाना होगा, और अगर हम बुरी हैबिट्स छोड़ना चाहते हैं तो हमें उन्हें इनविजिबल यानी नजर से दूर करना होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। मान लीजिए आपको रोज पढ़ाई करने की हैबिट बनानी है। अगर आपकी किताबें बैग में बंद हैं या किसी कोने में रखी हैं तो आपके पढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अगर वही किताबें आपकी टेबल पर खुली रखी हों तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उनकी तरफ जाएगा। इसी तरह अगर आप जंक फूड अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन वो आपके सामने रखा है तो उसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप उसे घर में रखना ही बंद कर दें तो टेम्पटेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेसन 2 हमें यह भी सिखाता है कि हमें खुद को चेंज करने की कोशिश कम करनी चाहिए और अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट को बदलना आसान होता है लेकिन खुद को बार बार कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा ब्रेन उन चीजों पर जल्दी रिएक्ट करता है जो बार बार हमारे सामने आती हैं। इसे एक्सपोजर इफेक्ट कहा जाता है। मतलब जितना ज्यादा आप किसी चीज को देखते हैं उतना ही ज्यादा आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव चीजें रखेंगे, जैसे किताबें, नोट्स या फिटनेस से जुड़ी चीजें, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन्हीं एक्टिविटीज की तरफ जाएगा। लेसन 2 में यह भी बताया गया है कि सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन नहीं होते, बल्कि उनका एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइंड होता है कि उन्हें सही काम करना आसान लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सुबह एक्सरसाइज करनी है तो वो रात में ही अपने शूज और क्लोथ्स तैयार करके रख देता है। इससे सुबह उसे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और वो आसानी से एक्सरसाइज शुरू कर देता है। यहाँ एक डीप इंसाइट ये है कि हैबिट्स डिसीजन से नहीं बल्कि सिचुएशन से बनती हैं। अगर सिचुएशन सही है तो एक्शन अपने आप हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए, जैसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, जरूरी चीजों को सामने रखना और अपने आसपास को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखना। ये छोटे चेंजेस मिलकर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेसन 2 का कोर मैसेज ये है कि अगर आप अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सराउंडिंग्स बदलनी होंगी, क्योंकि जब एनवायरनमेंट सही होता है तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आपकी हैबिट्स खुद ब खुद ऑटोमेटिक बन जाती हैं, और यही असली सीक्रेट है लॉन्ग टर्म सक्सेस का। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। तो चलिए लेसन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
लेसन 3 हमें ये समझाता है कि हैबिट्स सिर्फ एनवायरनमेंट से ही नहीं, बल्कि हम उन्हें कितना आसान या मुश्किल बनाते हैं इस पर भी डिपेंड करती हैं। इस लेसन का कोर आइडिया है मेक इट इजी। अच्छी हैबिट्स को जितना आसान बनाओगे उतनी जल्दी वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनेंगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बड़ी शुरुआत करनी चाहिए, जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना, 1 घंटा एक्सरसाइज करना या पूरी तरह से लाइफ बदल देना। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली उन चीजों की तरफ जाता है जो आसान होती हैं और कम एनर्जी लेती हैं। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहा जाता है। मतलब इंसान हमेशा वही काम करता है जिसमें कम मेहनत लगे। इसीलिए जब कोई हैबिट बहुत डिफिकल्ट लगती है तो हम उसे शुरू ही नहीं करते या कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। लेसन 3 में बताया गया है कि अगर आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसे इतना छोटा और आसान बनाओ कि आप उसे मना ही ना कर सको। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ना चाहते हो तो शुरुआत 1 घंटे से मत करो, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करो। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो सिर्फ 5 पुशअप से शुरू करो। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल तरीका है हैबिट बनाने का, क्योंकि जब आप किसी काम को आसान बनाते हो तो आपका रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। लेसन 3 में एक कॉन्सेप्ट बताया गया है 2 मिनट रूल। इसका मतलब है कि आप किसी भी नई हैबिट को सिर्फ 2 मिनट में शुरू कर सकते हो, जैसे बुक पढ़ना, सिर्फ 1 पेज पढ़ना, वर्कआउट करना, सिर्फ जिम क्लोथ्स पहनना, स्टडी करना, सिर्फ टेबल पर बैठना। ये छोटी शुरुआत आपको एक्शन में ले आती है, और वंस आप शुरू कर देते हो तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप आगे कंटिन्यू करोगे। लेसन 3 ये भी सिखाता है कि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से बेहतर है, क्योंकि हैबिट्स रेपिटेशन से बनती हैं, परफेक्शन से नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फ्रिक्शन को समझना चाहिए। फ्रिक्शन मतलब किसी काम को करने में आने वाली डिफिकल्टी। अगर किसी हैबिट में ज्यादा फ्रिक्शन है तो वो डिफिकल्ट लगेगी, अगर फ्रिक्शन कम है तो वही हैबिट आसान लगेगी। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छी हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन कम करें, बुरी हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन बढ़ाएं। उदाहरण, अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट को दूर रख दो या बैटरीज निकाल दो। अगर आप पढ़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो किताब को पहले से रेडी रखो। ये छोटे चेंजेस आपके बिहेवियर को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेसन 3 में यह भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजी का सही यूज करके भी हम हैबिट्स को आसान बना सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज रेडी रखना, रिमाइंडर सेट करना, एप्स का यूज करके ट्रैकिंग करना। लेकिन ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन न बने, बल्कि सपोर्ट सिस्टम बने। एक डीप इनसाइट ये है कि हैबिट्स बनाना एक प्रोसेस है, कोई वन टाइम डिसीजन नहीं। आपको बार बार आसान एक्शंस रिपीट करने होते हैं, तभी वो ऑटोमेटिक बनते हैं। लेसन 3 का मेन मैसेज ये है कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत आसान बनानी है। जब आप किसी काम को आसान बना देते हो तो आप उसे बार बार करते हो, और जब आप उसे बार बार करते हो तो वो हैबिट बन जाती है। अंत में ये लेसन हमें ये सिखाता है कि सक्सेस किसी बड़े एक्शन से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे इजी एक्शंस के लगातार रेपिटेशन से आती है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो बड़े गोल्स मत सोचो, बस छोटे और आसान स्टेप्स से शुरुआत करो। धीरे धीरे वही छोटे स्टेप्स आपको एक बड़ी सक्सेस तक ले जाएंगे। लेसन 4 की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ताकि लाइफ को सक्सेसफुल बनाने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए लेसन 4 की तरफ। लेसन 4 हमें यह सिखाता है कि हैबिट्स को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उन्हें सैटिस्फाइंग यानी तुरंत अच्छा महसूस कराने वाला बनाना बहुत जरूरी है। इस लेसन का कोर आइडिया है मेक इट सैटिस्फाइंग। जो हैबिट आपको तुरंत अच्छा फील कराएगी वही टिकेगी। हमारा ब्रेन इस तरह बना है कि वो हमेशा इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। मतलब जो काम करने के बाद तुरंत खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम बार बार करना चाहते हैं। इसी वजह से बुरी हैबिट्स जल्दी बन जाती हैं, जैसे जंक फूड खाने से तुरंत टेस्ट मिलता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से तुरंत एंटरटेनमेंट मिलता है, टीवी देखने से तुरंत आराम मिलता है। लेकिन अच्छी हैबिट्स का प्रॉब्लम यह है कि उनका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। जैसे एक्सरसाइज करने का रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है, पढ़ाई का फायदा फ्यूचर में दिखता है, सेविंग का बेनिफिट समय के साथ मिलता है। इसीलिए हमारा ब्रेन नेचुरली बुरी हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेसन 4 हमें सिखाता है कि अगर हमें अच्छी हैबिट्स को टिकाना है तो हमें उन्हें किसी ना किसी तरीके से तुरंत सैटिस्फाइंग बनाना होगा।
इंस्टेंट वर्सेस डिलेड रिवॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इमीडिएट रिवॉर्ड वर्सेस डिलेड रिवॉर्ड। बुरी हैबिट्स हमें तुरंत रिवॉर्ड देती हैं लेकिन बाद में नुकसान करती हैं। अच्छी हैबिट्स तुरंत एफर्ट मांगती हैं लेकिन बाद में फायदा देती हैं। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो डिलेड रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमें अपनी अच्छी हैबिट्स में भी इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन जोड़ना होगा। हैबिट ट्रैकिंग का पावर। लेसन 4 में एक पावरफुल टेक्निक बताई गई है, हैबिट ट्रैकिंग। मतलब आप जो भी हैबिट बिल्ड करना चाहते हो उसे ट्रैक करो, जैसे कैलेंडर पर मार्क लगाना, हैबिट ट्रैकर ऐप यूज करना, डेली चेकलिस्ट बनाना। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हो तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये छोटी सी खुशी आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। डोंट ब्रेक द चेन। लेसन 4 में एक और कॉन्सेप्ट बताया गया है, डोंट ब्रेक द चेन। मतलब अगर आप रोज कोई हैबिट कर रहे हो तो उस स्ट्रीक को टूटने मत दो, क्योंकि जब आप लगातार कई दिन तक कुछ करते हो तो आपके अंदर एक मोमेंटम बन जाता है और उस चेन को मेंटेन करना ही एक रिवॉर्ड बन जाता है। What if you miss a day? लेसन 4 ये भी कहता है कि अगर आप एक दिन मिस कर देते हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है नेवर मिस ट्वाइस। मतलब एक दिन छूट जाए तो ठीक है, लेकिन अगला दिन जरूर करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक होने से हैबिट कमजोर पड़ जाती है। रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। अच्छी हैबिट्स को टिकाने के लिए आप खुद को रिवॉर्ड भी दे सकते हो, जैसे 7 दिन कंटिन्यूस पढ़ाई के बाद खुद को ट्रीट देना, टारगेट पूरा होने पर फेवरेट मूवी देखना। लेकिन ध्यान रहे रिवॉर्ड आपकी हैबिट को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो रिवॉर्ड में जंक फूड खाना सही नहीं है। आइडेंटिटी और सैटिस्फैक्शन। लेसन 4 ये भी बताता है कि जब आप कोई हैबिट कंप्लीट करते हो तो आपको सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं मिलता, बल्कि इंटरनल सैटिस्फैक्शन भी मिलता है। मतलब आपको ये फील होता है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, और यही फीलिंग आपकी आइडेंटिटी को मजबूत बनाती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट। अंत में लेसन 4 हमें यह सिखाता है कि अगर आप हैबिट्स को एंजॉयबल और सैटिस्फाइंग बना लेते हो तो आपको उन्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी लाइफ का नेचुरल हिस्सा बन जाएंगी, और जब हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो सक्सेस भी ऑटोमेटिक हो जाती है। टारगेट फाइनल इंसाइट। अच्छी हैबिट्स को टिकाने का सीक्रेट ये नहीं है कि आप स्ट्रांग बनो। लेसन 5 हमें यह सिखाता है कि हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए सिर्फ उन्हें इजी या सेटिस्फाइंग बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें उन्हें अपनी लाइफस्टाइल और सिस्टम का हिस्सा बनाना होता है। इस लेसन का कोर आइडिया है स्टे कंसिस्टेंट एंड बिल्ड अ सिस्टम, नॉट जस्ट गोल्स। अक्सर लोग शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, वो नई हैबिट शुरू करते हैं, कुछ दिन तक कंसिस्टेंसी भी रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका फोकस कम हो जाता है और वो वापस पुरानी हैबिट्स में लौट जाते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि वो सिर्फ गोल पर फोकस करते हैं, सिस्टम पर नहीं। गोल एक रिजल्ट होता है, लेकिन सिस्टम वो प्रोसेस है जो आपको उस रिजल्ट तक पहुंचाता है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आप बिना मोटिवेशन के भी आगे बढ़ते रहेंगे। Why गोल्स फेल। लेसन 5 में बताया गया है कि गोल्स कई बार फेल क्यों हो जाते हैं। गोल्स टेम्पररी होते हैं। जब तक गोल अचीव नहीं होता तब तक मोटिवेशन रहता है, उसके बाद इंसान रुक जाता है। गोल्स प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम प्रोग्रेस देता है। इसलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन प्रोसेस। लेसन 5 हमें यह सिखाता है कि हमें रिजल्ट के बारे में कम और प्रोसेस के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जैसे अगर आपका गोल है फिट होना तो आपको रोज एक्सरसाइज करने की हैबिट पर फोकस करना चाहिए। अगर आपका गोल है एग्जाम में टॉप करना तो आपको रोज पढ़ाई करने के सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। जब प्रोसेस सही होता है तो रिजल्ट अपने आप आता है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स का पावर। इस लेसन में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है, 1% इंप्रूवमेंट रूल। मतलब अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा चेंज आता है। ये छोटे इंप्रूवमेंट्स दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ कंपाउंड होकर ह्यूज रिजल्ट देते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट आपकी लाइफ बदलता है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। लेसन 5 में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है,
प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, मतलब जब आप नई हैबिट शुरू करते हो तो शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता, आप मेहनत करते हो लेकिन आउटपुट नहीं मिलता। इस स्टेज पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सच ये है आपका एफर्ट वेस्ट नहीं हो रहा होता, वो अक्यूमुलेट हो रहा होता है और एक समय के बाद अचानक रिजल्ट दिखने लगता है। इसे ही ब्रेक थ्रू मोमेंट कहते हैं। सिस्टम कैसे बनाएं? लेसन 5 प्रैक्टिकल तरीके से यह भी बताता है कि सिस्टम कैसे बनाएं। डेली रूटीन फिक्स करें, स्पेसिफिक टाइम और प्लेस डिसाइड करें, हैबिट्स को शेड्यूल में ऐड करें, प्रोग्रेस ट्रैक करें। जब आपकी हैबिट्स सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। आइडेंटिटी प्लस सिस्टम इक्वल्स सक्सेस। लेसन 5 ये भी क्लियर करता है कि सिर्फ सिस्टम या सिर्फ आइडेंटिटी काफी नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। आइडेंटिटी आपको डायरेक्शन देती है, सिस्टम आपको एक्शन में रखता है। जब दोनों अलाइन होते हैं तो सक्सेस गारंटीड हो जाती है। बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो सिस्टम को छोड़ देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग पेशेंस रखते हैं। वो जानते हैं कि रियल चेंज टाइम लेता है। फाइनल इनसाइट, लेसन 5 हमें यह सिखाता है कि सक्सेस एक इवेंट नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। छोटे छोटे डेली एक्शंस आपकी लाइफ को धीरे धीरे बदलते हैं और जब ये एक्शन सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो सक्सेस अपने आप आने लगती है। टारगेट थॉट, गोल्स आपको स्टार्ट कराते हैं लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आज से गोल्स के पीछे भागना बंद करो और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना शुरू करो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए लेसन नंबर 6 के तरफ। लेसन 6 हमें यह सिखाता है कि हैबिट्स को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद को अकाउंटेबल बनाना और अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखने के लिए सही सिस्टम बनाना जरूरी है। इस लेसन का कोर आइडिया है क्रिएट अकाउंटेबिलिटी एंड मेक बैड हैबिट्स डिफिकल्ट। अक्सर हम अच्छी हैबिट्स शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। इसका रीजन ये है कि हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जब कोई हमें देख नहीं रहा होता तो हम आसानी से रूल्स तोड़ देते हैं। इसलिए लेसन 6 ये सिखाता है कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें हम खुद अकाउंटेबल रहें या कोई हमें अकाउंटेबल रखे। अकाउंटेबिलिटी का पावर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आपको पता होता है कि कोई आपके काम को देख रहा है या ट्रैक कर रहा है तो आप ज्यादा सीरियस हो जाते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम अकेले जाते हो तो स्किप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपका वर्कआउट पार्टनर है तो आप मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। यही अकाउंटेबिलिटी का पावर है। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। लेसन 6 में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप अपनी हैबिट के लिए एक अग्रीमेंट बनाते हो जिसमें क्लियर रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे, अगर मैं रोज 30 मिनट पढ़ाई नहीं करूंगा तो मुझे अपने दोस्त को 100 रुपए देने होंगे। ये सिंपल सा रूल आपके ब्रेन पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है, क्योंकि अब हैबिट मिस करने का कॉस्ट बढ़ गया है। पेन वर्सेस प्लेजर रूल। हमारा ब्रेन दो चीजों से चलता है, प्लेजर यानी खुशी और पेन यानी दर्द। हम हमेशा उस काम की तरफ जाते हैं जिसमें प्लेजर हो और उस काम से दूर भागते हैं जिसमें पेन हो। लेसन 6 सिखाता है कि हमें इस रूल को अपने फेवर में यूज करना चाहिए। अच्छी हैबिट्स के साथ रिवॉर्ड जोड़ो, बुरी हैबिट्स के साथ पनिशमेंट जोड़ो। इससे बिहेवियर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। मेक बैड हैबिट्स डिफिकल्ट। लेसन 6 का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है बुरी हैबिट्स को मुश्किल बनाना। जैसे, अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हो तो ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो या पासवर्ड किसी और को दे दो। अगर आप जंक फूड अवॉइड करना चाहते हो तो उसे खरीदना ही बंद कर दो। जब किसी काम को करना मुश्किल हो जाता है तो आप उसे नेचुरली अवॉइड करने लगते हो। सोशल प्रेशर का इफेक्ट। हम इंसान सोशल क्रीचर्स हैं। हम अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपके आसपास डिसिप्लिन्ड लोग हैं तो आप भी डिसिप्लिन्ड बनते हो। अगर आपके आसपास लेजी लोग हैं तो आपकी हैबिट्स भी वैसी हो जाती हैं।
इसलिए सही एनवायरनमेंट के साथ सही लोगों का होना भी जरूरी है। ट्रैक प्लस रिव्यू सिस्टम। लेसन 6 में यह भी बताया गया है कि सिर्फ हैबिट ट्रैकिंग ही काफी नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम रिव्यू करना भी जरूरी है। आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं? क्या मेरी हैबिट्स सही डायरेक्शन में हैं? इससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। लेसन 6 का मेन फोकस ये है कि डिसिप्लिन को नेचुरल बनाना है, फोर्स्ड नहीं। जब आप अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाते हो तो आपको खुद को बार बार पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम आपको ट्रैक पर बनाए रखता है। बिगेस्ट इंसाइट। सबसे पावरफुल इंसाइट ये है कि जब कॉन्सिक्वेंसेस रियल होते हैं तो बिहेवियर भी सीरियस हो जाता है। अगर हैबिट मिस करने का कोई नुकसान नहीं है तो आप उसे इजीली इग्नोर करोगे, लेकिन अगर क्लियर कॉन्सिक्वेंस है तो आप उसे अवॉइड नहीं कर पाओगे। फाइनल इंसाइट। लेसन 6 हमें सिखाता है कि हैबिट्स को मेंटेन करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड मत करो। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां अकाउंटेबिलिटी, ट्रैकिंग और कॉन्सिक्वेंसेस हो। अच्छी हैबिट्स को रिवॉर्डिंग बनाओ और बुरी हैबिट्स को पेनफुल। सही लोगों के साथ रहो और अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखो। कंक्लूजन थॉट। जब आप खुद को अकाउंटेबल बनाते हो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है, और जब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है तो सक्सेस भी आपकी हैबिट बन जाती है। अब बारी है लेसन नंबर 7 की, तो चलिए चलते हैं। लेसन 7 हमें ये सिखाता है कि हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने और लगातार ग्रो करने के लिए हमें बोरिंग फेजेस को एक्सेप्ट करना और लगातार इंप्रूव करते रहना सीखना होगा। इस लेसन का कोर आइडिया है स्टे कंसिस्टेंट इवन व्हेन इट गेट्स बोरिंग। शुरुआत में जब हम कोई नई हैबिट शुरू करते हैं तो हमें एक्साइटमेंट और मोटिवेशन फील होता है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम रेपिटेटिव और बोरिंग लगने लगता है, और यही वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग यहां अलग होते हैं। वो बोरिंग होने के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। द रियलिटी ऑफ मास्टरी। लेसन 7 में बताया गया है कि मास्टरी किसी एक बड़े एक्शन से नहीं आती, बल्कि लगातार सेम चीज को सही तरीके से दोहराने से आती है। एक्सपर्ट्स और बिगिनर्स के बीच फर्क टैलेंट का नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी का होता है। एक्सपर्ट्स बोरिंग चीजों को भी डिसिप्लिन के साथ करते रहते हैं। रेपिटेशन इज द की। हैबिट्स को परफेक्ट बनाने का सिर्फ एक तरीका है, रेपिटेशन, यानी बार बार करना। आप जितनी बार किसी एक्शन को रिपीट करते हो वो उतना ही स्ट्रांग और ऑटोमेटिक बन जाता है। यही प्रैक्टिस आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। प्लेटो ऑफ बोर्डम। लेसन 7 एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता है, प्लेटो ऑफ बोर्डम। मतलब जब आप एक ही काम बार बार करते हो तो वो एक्साइटिंग नहीं रहता। इस स्टेज पर प्रोग्रेस स्लो लगती है और आपको लगता है कि आप ग्रो नहीं कर रहे। लेकिन यही फेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पर कंसिस्टेंसी टेस्ट होती है। फोकस ऑन शोइंग अप। लेसन 7 सिखाता है कि परफेक्शन के पीछे मत भागो, बस रोज शो अप करो। मतलब चाहे मन करे या ना करे, आपको अपनी हैबिट परफॉर्म करनी है। एक्शन स्मॉल हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इस लेसन में यह भी बताया गया है कि सिर्फ रिपीट करना ही काफी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इंप्रूव करना भी जरूरी है। लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स ही लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क लाते हैं। अवॉइड कंफर्ट जोन। जब कोई हैबिट इजी हो जाती है तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। इसलिए आपको टाइम टू टाइम खुद को थोड़ा चैलेंज देना चाहिए। जैसे अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हो तो उसे धीरे धीरे 15 मिनट करो। ये स्मॉल पुश आपको आगे बढ़ाता है। आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। लेसन 7 ये भी सिखाता है कि हर बार जब आप अपनी हैबिट परफॉर्म करते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हो। आप खुद को प्रूव करते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, और यही बिलीफ आपको और मजबूत बनाता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस माइंडसेट। लेसन 7 का मेन फोकस माइंडसेट चेंज करना है। आपको शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है। आपको रिजल्ट नहीं, प्रोसेस से प्यार करना है। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हो तो हैबिट्स बोझ नहीं लगती। बिगेस्ट इंसाइट। सबसे पावरफुल इंसाइट यह है कि विनर्स और लूजर्स के गोल्स सेम होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि विनर्स बोरिंग वर्क को भी कंटिन्यू करते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है।
फाइनल इंसाइट। लेसन 7 हमें सिखाता है कि शुरुआत करना आसान है, लेकिन टिके रहना ही असली चैलेंज है। बोर्डम को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही ग्रोथ का हिस्सा है। रोज थोड़ा थोड़ा करना आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंक्लूजन थॉट। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो बोरिंग दिनों में भी रुकते नहीं है। जब आप बिना रुके आगे बढ़ते रहते हो तो हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं और सक्सेस आपकी रियलिटी। लेसन नंबर 8। लेसन 8 हमें यह सिखाता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के लिए सिर्फ हैबिट्स बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि समय समय पर खुद को रिव्यू करना, अडेप्ट करना और इंप्रूव करना भी जरूरी है। इस लेसन का कोर आइडिया है रिव्यू, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन योर हैबिट्स रेगुलरली। अक्सर लोग हैबिट्स बना लेते हैं, कुछ समय तक फॉलो भी करते हैं, लेकिन वो ये चेक ही नहीं करते कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। बिना रिव्यू के आप गलत रास्ते पर भी लगातार आगे बढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने एक्शंस और रिजल्ट्स के बारे में सोचना। आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी हैबिट्स मुझे आगे बढ़ा रही हैं? क्या मैं सही चीजों पर फोकस कर रहा हूं? क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है? ये सवाल आपको क्लैरिटी देते हैं। वीकली एंड मंथली रिव्यू। लेसन 8 में बताया गया है कि आपको रेगुलर इंटरवल्स पर अपने हैबिट्स को रिव्यू करना चाहिए, जैसे वीकली रिव्यू, मंथली रिव्यू। इससे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर चेंजेस कर सकते हो। डेंजर ऑफ ब्लाइंड रेपिटेशन। अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ हैबिट्स को रिपीट करते रहोगे तो आप स्टक हो सकते हो। इसे ब्लाइंड रेपिटेशन कहा जाता है। मतलब आप एफर्ट तो कर रहे हो, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल। लेसन 8 हमें एक साइकिल सिखाता है, एक्शन, रिव्यू, इंप्रूव, रिपीट। इस साइकिल को फॉलो करने से आप हर बार थोड़ा बेहतर बनते जाते हो। यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सीक्रेट है। आइडेंटिटी चेक। लेसन 8 ये भी कहता है कि समय समय पर अपनी आइडेंटिटी को चेक करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम हैबिट्स फॉलो तो करते हैं, लेकिन वो हमारी आइडेंटिटी से मैच नहीं करती। आपको ये देखना होगा कि आप जो बनना चाहते हो, क्या आपकी हैबिट्स उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। अवॉइड कंप्लेसेंसी। जब आपको थोड़ी सक्सेस मिलती है तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो। यही सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि ग्रोथ वहीं रुक जाती है जहां आप सेटिस्फाई हो जाते हो। इसलिए हमेशा खुद को चैलेंज करते रहो। अपग्रेड योर सिस्टम। लेसन 8 सिखाता है कि आपका सिस्टम परमानेंट नहीं है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपको अपने सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा। जो हैबिट पहले इफेक्टिव थी, वो बाद में इनसफिशिएंट हो सकती है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। गलतियां होना नॉर्मल है, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। अगर कोई हैबिट काम नहीं कर रही तो उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसे एनालाइज करो और बेटर अप्रोच ढूंढो। बिगेस्ट इनसाइट। सबसे पावरफुल इनसाइट ये है, इंप्रूवमेंट बिना रिफ्लेक्शन के पॉसिबल नहीं है। अगर आप रुककर सोचते नहीं हो तो आप ग्रो नहीं कर सकते। फाइनल इनसाइट। लेसन 8 हमें सिखाता है कि सिर्फ हैबिट्स बनाना काफी नहीं है, उन्हें समय समय पर इंप्रूव करना भी जरूरी है। रिव्यू और रिफ्लेक्शन आपको सही डायरेक्शन में रखते हैं। ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें आपको खुद को अपडेट करते रहना होता है। अवेयरनेस ही रियल प्रोग्रेस की की है। कंक्लूजन थॉट। जो इंसान खुद को रेगुलरली चेक करता है, वही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा ग्रो करता है। जब आप अपनी हैबिट्स को समझकर इंप्रूव करते हो तो सक्सेस सिर्फ एक चांस नहीं, बल्कि एक सिस्टम बन जाती है। लेसन नंबर 9। लेसन 9 हमें यह सिखाता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस और पावरफुल हैबिट्स बनाने के लिए हमें अपने नेचुरल स्ट्रेंथ्स, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट के अनुसार हैबिट्स चूज करनी चाहिए। इस लेसन का कोर आइडिया है, चूज हैबिट्स दैट फिट योर पर्सनालिटी एंड प्ले योर ओन गेम। अक्सर लोग दूसरों को देखकर हैबिट्स अपनाते हैं, जैसे कोई सुबह 5 बजे उठ रहा है तो हम भी वही करने लगते हैं, कोई 3 घंटे पढ़ रहा है तो हम भी वही कॉपी करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर इंसान अलग होता है। हर किसी की पर्सनालिटी, एनर्जी लेवल, इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल अलग होता है। इसीलिए जो हैबिट किसी और के लिए काम कर रही है, वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी इफेक्टिव हो। नो योरसेल्फ। लेसन 9 का पहला स्टेप है खुद को समझना। आपको ये जानना होगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है,
आपका नेचुरल रिदम क्या है, मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन? जब आप खुद को समझते हो तभी आप सही हैबिट्स चूज कर पाते हो। राइट हैबिट, राइट पर्सन। अगर आप ऐसी हैबिट चुनते हो जो आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करती, तो उसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप नेचुरली नाइट पर्सन हो तो सुबह 5 बजे उठना आपके लिए स्ट्रगल होगा, लेकिन अगर आप अपने नेचुरल टाइम पर काम करते हो तो वही काम इजी और इफेक्टिव लगेगा। मेक हैबिट्स अट्रैक्टिव फॉर यू। लेसन 9 ये सिखाता है कि आपको हैबिट्स को अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाना है। मतलब आप जिस चीज को एंजॉय करते हो उसे अपनी हैबिट का हिस्सा बनाओ। जैसे अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो एक्सरसाइज के साथ म्यूजिक जोड़ो। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो लर्निंग को नोट्स लिखकर करो। इससे हैबिट बोरिंग नहीं लगेगी और कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं और उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। वो हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उस चीज में बेस्ट बनते हैं जिसमें वो नेचुरली अच्छे हैं। यही स्मार्ट अप्रोच है। ट्रायल एंड एरर। लेसन 9 ये भी कहता है कि परफेक्ट हैबिट एक दिन में नहीं मिलती, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अलग अलग हैबिट्स ट्राई करो, देखो क्या काम करता है, जो सूट करे उसे कंटिन्यू करो। इसे ही ट्रायल एंड एरर प्रोसेस कहते हैं। जेनेटिक्स का रोल। इस लेसन में यह भी बताया गया है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे बॉडी टाइप, नेचुरल टैलेंट, लर्निंग स्पीड। इसीलिए हमें अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के अनुसार स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म एडवांटेज। जब आप अपनी पर्सनालिटी के अनुसार हैबिट्स बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो हैबिट्स नेचुरली फिट हो जाती हैं और यही आपको लॉन्ग टर्म में एडवांटेज देता है। बिगेस्ट मिस्टेक। सबसे बड़ी गलती यह है दूसरों की सक्सेस को कॉपी करना, क्योंकि जो उनके लिए सही है वो आपके लिए गलत भी हो सकता है। बिगेस्ट इनसाइट। सबसे पावरफुल इनसाइट ये है, आप तभी कंसिस्टेंट रह पाओगे जब आप अपने नेचर के अगेंस्ट नहीं बल्कि उसके साथ काम करोगे। कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब हैबिट आपके लिए नेचुरल लगे। फाइनल इनसाइट। लेसन 9 हमें यह सिखाता है कि खुद को समझो और उसी के अनुसार हैबिट्स चूज करो। अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करो और उसी डायरेक्शन में ग्रो करो। हैबिट्स को एंजॉयबल और पर्सनल बनाओ। दूसरों को कॉपी मत करो, अपना खुद का रास्ता बनाओ। कंक्लूजन थॉट। हर इंसान का सक्सेस का रास्ता अलग होता है। जब आप अपनी पर्सनालिटी के अनुसार हैबिट्स बनाते हो तो स्ट्रगल कम हो जाता है और प्रोग्रेस फास्ट हो जाती है। इसीलिए स्मार्ट बनो, कॉपी मत करो, अपना खुद का सिस्टम बनाओ। सबसे लास्ट लेसन, लेसन नंबर 10। लेसन 10 इस पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमें सिर्फ हैबिट्स बनाना ही नहीं बल्कि लाइफ को लॉन्ग टर्म में ट्रांसफॉर्म करने का रियल तरीका सिखाता है। इस लेसन का कोर आइडिया है 1. Habits are not the end goal. They are the system that shapes your identity and your future. मतलब हैबिट सिर्फ छोटे एक्शंस नहीं हैं, बल्कि वो टूल्स हैं जो आपको एक नया इंसान बनाते हैं। हैबिट्स इक्वल्स आइडेंटिटी। इस पूरे बुक का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो। अगर आप रोज थोड़ा पढ़ते हो तो आप एक रीडर बनते हो। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो आप एक फिट पर्सन बनते हो। धीरे धीरे ये छोटी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं, और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। द हैबिट लूप ऑफ लाइफ। लेसन 10 हमें यह समझाता है कि लाइफ एक लूप की तरह चलती है। क्यू, एक्शन, रिवॉर्ड, रिपीट। आप जो भी बार बार करते हो वो लूप स्ट्रांग होता जाता है। अगर ये लूप पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ इंप्रूव होती है। अगर ये लूप नेगेटिव है तो आपकी लाइफ धीरे धीरे खराब होती है। इसलिए हमें अपने हैबिट लूप को कॉन्शियसली डिजाइन करना चाहिए। स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। इस लेसन में फिर से एम्फसाइज किया गया है कि सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आती। सक्सेस आती है छोटे छोटे डेली एक्शन से, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना, रोज कुछ नया सीखना। ये छोटे स्टेप्स टाइम के साथ कंपाउंड होकर एक मैसिव रिजल्ट क्रिएट करते हैं। सिस्टम ओवर मोटिवेशन। लेसन 10 ये क्लियर करता है कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हो तो आप इनकंसिस्टेंट रहोगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आप बिना मोटिवेशन के भी एक्शन लेते रहोगे। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है एवरेज और सक्सेसफुल लोगों के बीच। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इस लेसन का फोकस लॉन्ग टर्म माइंडसेट पर है। आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो टाइम के साथ रिजल्ट जरूर मिलेगा। पेशेंस ही सक्सेस का हिडन सीक्रेट है। वार्निंग,
द रियल चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज हैबिट्स बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक मेंटेन करना है। और इसके लिए आपको बोरिंग फेजेस एक्सेप्ट करने होंगे, फेलियर्स से सीखना होगा, खुद को लगातार इंप्रूव करना होगा। अल्टीमेट ट्रूथ, लेसन 10 एक बहुत पावरफुल ट्रूथ बताता है। दैट इज, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं पहुंचते, बल्कि अपने सिस्टम के लेवल तक गिर जाते हैं। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो सक्सेस ऑटोमेटिक है, अगर सिस्टम वीक है तो फेलियर ऑलमोस्ट सर्टेन है। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट। इस लेसन के बाद आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज होना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे डेली सही हैबिट्स फॉलो करनी है। यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मुझे प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चाहिए। यही शिफ्ट आपकी लाइफ बदल देता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगर आप इस बुक को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बस ये करना है, छोटी हैबिट से शुरुआत करो, एनवायरनमेंट को सही बनाओ, हैबिट्स को इजी और सैटिस्फाइंग बनाओ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, टाइम टू टाइम खुद को इंप्रूव करो। बस यही सिंपल स्टेप्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। फाइनल पावरफुल कंक्लूजन। हैबिट्स आपकी लाइफ का डायरेक्शन तय करती हैं। आप हर दिन जो चूज करते हो वही आपका फ्यूचर बनता है। अगर आप सही हैबिट्स चुनते हो तो सक्सेस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि एक गारंटी बन जाती है। और अगर आप गलत हैबिट्स में फंसे रहते हो तो लाइफ खुद ब खुद नीचे जाती है। टारगेट लास्ट लाइन, एंगेजिंग एंडिंग। आपकी लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आपके डेली हैबिट्स एक दिन आपकी पूरी लाइफ बदल देते हैं। इसलिए आज से डिसाइड करो आप कौन बनना चाहते हो और उसी के अकॉर्डिंग हैबिट्स बिल्ड करना शुरू करो। और अगर इस बुक समरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।